नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात हम करने जा रहे हैं कि बिहार में इन दिनों हो क्या रहा है। विधायक बनने के लिए 5 करोड़, मंत्री बनने के लिए 15 करोड़, और फिर पर महीना जो है सो पार्टी दफ्तर का खर्च अलग से। ये एक ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है बिहार में, समझे ना। और इस ट्रेंड में अगर मान लीजिए हम इतना पैसा लगा के अगर हम विधायक और मंत्री बनेंगे, जो चर्चा है, तो हम वसूली भी करेंगे ना, है। तो कल तक तो वसूली के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था पार्टी, वो अपना निजी सहायक में रख दिया था, लेकिन बाकी भी तो खर्चा पानी है ना। तो पता चला है कि मंत्री जी अपने 7 गो रिश्तेदार को डिफरेंट जगहों पर विभाग में बिठा दिया है। कुछ पेड भी है, कोई नॉन पेड भी है, और उसी के सहारे मंत्रालय चला रहे हैं। कभी ये सोच सकते थे कि नीतीश कुमार के बादशाहत में ये सारी चीज़ें चलेंगी। पदाधिकारी चार्टर प्लेन पर घूमता है, चार्टर प्लेन पर पूजा करने जाता है, और मंत्री जी लोग पूरा खानदाने को जो है सो मंत्रालय में भरकर दोनों हाथ से मेवा खा रहे हैं। ये कभी ऐसा सोच सकता था कोई कि नीतीश कुमार के रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये हो रहा है। और यही वजह है कि 3 महीने भी सरकार की अभी नहीं हुई है, और सरकार की लोकप्रियता का इंडेक्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि 6 महीने 1 साल के अंदर में सरकार के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज वैलेंटाइन डे पर यही चर्चा था। भले कुछ मंत्री जी का वैलेंटाइन मनाते हुए तस्वीर आपने देखा होगा, नए युग के हैं, अपने तरीके से तस्वीर को पब्लिक में भी शेयर किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो देखकर लग रहा है कि बाबा रे बाबा, कितना मेहनत से लोग, कितने पदाधिकारी, कितने मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार में गवर्नेंस लाने के लिए दिन रात मेहनत किए होंगे, सुशासन लाने के लिए, डेवलपमेंट हो बिहार का, गांव-गांव में रोड पहुंचे, गांव-गांव में बिजली पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। इसको जमीन पर उतारने के लिए न जाने कितने पदाधिकारी अपनी रात, अपना चैन, परिवार के लिए 2 वक्त का समय नहीं निकाला होगा, सब कुछ लगा दिया होगा। और उस राज्य में, उसी बादशाह के शासनकाल में जो चीज़ें दिख रही हैं, हैरान करने वाला। उन पदाधिकारियों के दिल पर क्या गुजरता होगा, या उस मंत्री, उस विधायक और उस मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा कि जिस बिहार के निर्माण की शुरुआत हम लोगों ने, बताइए, लालू यादव को हराना, और उस हराने के लिए समता पार्टी के दौर में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक जो आज मंत्री हैं, क्या क्या नहीं सेक्रीफाइस किए होंगे, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोग राजनीति में बर्बाद हो गए। भाई, लालू से लड़ना इतना आसान थोड़ी था। कितने जीवनदायिनी लोग समता पार्टी के दौर से जो नीतीश कुमार के साथ थे, जीवन दे दिया बिहार के बदलाव के लिए, उस नीतीश को स्थापित करने के लिए। और पता नहीं उन लोगों के दिल पर क्या गुजरता होगा, जो लोग इस दुनिया में भी हैं, उन लोगों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि भाई, जिसके लिए हम अपना परिवार, बाल बच्चा सबको त्याग कर बिहार के बदलाव के लिए लड़ाई लड़े, आज वो बिहार कहाँ खड़ा है। मतलब समता पार्टी के जमाने के दौर के लोगों से ही आज हमारी मुलाकात हुई। बड़ी भूमिका रही है पार्टी के निर्माण में। भले आज वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन पार्टी को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर आज भी
बात होती है तो एक उम्मीद झलकता है, कभी नीतीश जी हैं अभी। लेकिन नीतीश जी हैं तो जरूर, लेकिन नीतीश जी क्या वाकई में वो नीतीश जी हैं जिस नीतीश जी को बिहार ने देखा है, परखा है? क्योंकि मंत्री से लेके संतरी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सहज नहीं है, और जो दिख रहा है वो भी सहज नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से भी खेल होगा। परिवार सेट लोग कर रहा है, एक से एक ऐसे टेंडर सब हो रहे हैं जहां सरकार को 2200-2300 करोड़ रुपए का टेंडर वो बढ़ के 3200 करोड़ 3400 करोड़ हो जा रहा है। काम शुरू होने के बाद फिर जो खेल होता है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो सारी चीजें पहले से ही दिख रही है। सब आप जिस विभाग में आप चले जाइए, उस विभाग में बस एक ही काम है, लूट सको तो लूट। मतलब लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो सही किए गलत किए, सब की सजा यही मिलेगी आपको, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके लिए इनको इस तरीके की सजा मिल रही है? सवाल है ना भाई। बिहार के विकास को लेकर वो भी उस 24 घंटे में क्या क्या नहीं छोड़ा होगा, कितनी रातें, कितने दिन, कितनी सुबह, कितना कुछ छोड़ना पड़ा होगा, रिश्तों को तोड़ना पड़ा होगा, रिश्तों के दबाव से मुक्त होना पड़ा होगा, तब तक एक दिशा की तरफ बिहार बढ़ा। लेकिन कहाँ वो क्या गुनाह किए कि आज उनके रहते हुए ही वो सब कुछ हो रहा है जिसको लेकर वो बहुत ही सजग हुआ करते थे। हमें वो दौर याद है कि एक दिन एक अखबार में खबर छप गई शराब में भ्रष्टाचार को लेकर। नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को, कोई टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को खरीद सके। वो भी एक नीतीश थे और आज भी नीतीश। सारे सिपाह सालार, बहुत कम नए चेहरे हैं, सारे वही पुराने चेहरे हैं। आज आसपास जो लोग हैं वही सारे लोग हैं, लेकिन चीज़ें किस तरीके से बदल सकती हैं वो आप इस तरीके के बदलाव से समझ सकते हैं। हर जगह आज कई लोगों से मुलाकात हुई और हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे कानाफूसी जारी रहे, इसको लेकर अपनी पुरानी यादों को हमारे सामने परोसते हुए दिखे कि संतोष जी कभी मौका मिले तो कानाफूसी में इसकी चर्चा जरूर कर दीजिएगा, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।